Hello friends, I welcome you to my channel which is Legal Pedagogy, and in this video we are covering that what strategy you must adopt in these last 3 months if you are preparing for any of the law entrance examination. So my first tip for you will be that don't follow the strategy which is being followed by your friend, because he must be having a different time management scenario, a different curriculum. So don't follow the strategy which is being followed by your friend. तो आपका दोस्त किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, आपको उसको फॉलो नहीं करना है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है अपने पूरे टाइम टेबल को देखते हुए. द नेक्स्ट थिंग विल बी दैट आई नो दैट यू मस्ट बी इन योर लास्ट सेमेस्टर इफ यू हैव नॉट टेकन एनी ड्रॉप ईयर. In your last semester, your exams must be approaching. So it is very much complex and crucial that you manage your law entrance preparation along with your semester exams. Because without completing your graduation, you cannot even pursue law as your course. So it is very much important that you have to strike a balance between your final semester graduation exams along with your law entrance preparation. तो आपको कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से जो बैलेंस है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और आपकी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन में वो ना बिगड़े. आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा दिन का खाली लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन को दीजिए. अगर खाली आपके अभी सेमेस्टर एग्जाम्स आने में खाली 1 महीने के आसपास का टाइम बचा है तो 1.5 घंटा भी आप अपने लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन को दीजिए और बाकी समय आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स को दीजिए, क्योंकि आखिर के 2-2.5 महीने होंगे तो उसमें हम सारा कवर कर जाएंगे. पर अभी बहुत जरूरी है कि हम सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी टाइम डिवोट करें. द थर्ड स्ट्रैटेजी विल बी लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश पोर्शन फर्स्ट. तो सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन में दोस्तों डू प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस. डोंट लीव इट फॉर द लास्ट मोमेंट. प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस एवरी डे, एंड इफ यू कैनॉट प्रैक्टिस इट एवरी डे, एटलीस्ट प्रैक्टिस थ्राइस इन अ वीक. कोई अनसीन पैसेज उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट, एंड गूगल इट अप. गूगल द अनसीन पैसेजेस फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स. द अनसीन पैसेजेस व्हिच आर आस्क्ड इन द बैंकिंग एग्जाम्स आर समवॉट सिमिलर to what is being asked in the DU LLB exam. So Google करो आप और ये ढूंढो कि बैंकिंग एग्जाम्स में कैसे अनसीन पैसेजेस पूछे जा रहे हैं, और उन अनसीन पैसेजेस को एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार जरूर प्रैक्टिस करो. उसको आखिरी मोमेंट के लिए मत छोड़ो. द नेक्स्ट पोर्शन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल पोर्शन इज इंडियन पॉलिटी. सो फ्रेंड्स, इन द इंडियन पॉलिटी सेक्शन अगर आपने अभी तक सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, लक्ष्मीकांत आप किताब को रेफर कर सकते हैं. If you have covered every important topic from Indian polity, then switch to practicing the questions. आप अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो. उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है. पिछले 3 साल के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं DULLB के जब से NTA एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो. उसके बाद जब आप वो प्रैक्टिस कर लो, देन स्विच टू BHU LLB में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हो या बाकी किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बिकॉज इट इज नॉट अ वाइज ऑप्शन कि ओनली प्रैक्टिस द पास्ट ईयर पेपर्स फ्रॉम DU. एटलीस्ट ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द पॉलिटी क्वेश्चंस फ्रॉम अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एज वेल. I will make a separate video about which topics you must cover from the Indian polity section which can be asked in any of the law entrance examination. The next video will be uploaded upon those topics and those things which you have to cover from Indian polity. And if you are done practicing those previous year papers, then switch to singles or universal. You can refer to any of the books and practice the questions from the Indian polity section of those particular books. क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको नई बातें पता लगेंगी, और खाली कुछ पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाएगा. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, बहुत क्रूशियल है. उसके बाद अगला पोर्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है लीगल सेक्शन, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड एक पोर्शन होता है और एक लीगल रीजनिंग होता है. लीगल रीजनिंग वो पोर्शन होता है जहाँ पे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. तो आपको लीगल के लिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और वो कैसे आप क्लियर कर सकते हैं. आप बेयर एक्ट को रेफर कर सकते हैं. बेयर एक्ट उठा लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की और IPC की. टॉर्ट्स की बेयर एक्ट नहीं आती है तो आप कोई कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, या फिर अगर आपने कहीं पे क्लासेस ऑलरेडी आप इनरोल्ड हैं तो उन क्लासेस में जो मटेरियल मिल रहा हो, जो वो आपको समझा रहे हो, उसको आप रेफर कर सकते हैं. पर अपना प्रमोशन भी कर देता हूँ, अगर आप चाहते हैं मेरी लाइव क्लासेस में अपने आप को इनरोल कराने का आप सोच रहे हैं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप वहां पे अपने आप को इनरोल करा सकते हैं. उसमें लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लॉ और पॉलिटी के मिल सकते हैं. तो अगर आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं. वरना अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप बेयर एक्ट उठाइए,
यूट्यूब पे टॉपिक्स को सर्च करिए। यूट्यूब पे अगर आप संतुष्ट हैं उस कंटेंट से, आपको लगता है सफिशिएंट है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, उन टॉपिक्स को वहां से पढ़िए, फिर बेयर एक्ट से उसको समझिए और इलस्ट्रेशन जरूर देखिएगा। बेयर एक्ट्स में इलस्ट्रेशन दी गई होती है हर टॉपिक पे बेस्ड, उन इलस्ट्रेशंस को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि लीगल रीजनिंग में बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्टली उस इलस्ट्रेशन से पूछ ले जाते हैं। सो डोंट skip the illustrations which are given in the Bayer Acts, because the questions sometimes of the legal reasoning are asked directly from those illustrations. So you have to keep in mind three things from the legal section. First, develop an understanding of a particular topic, then switch to Bayer Act, then practice illustration, and lastly go to any book, मतलब singles or universal as per your discretion or the past year papers, उससे से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको आखिरी में कोई भी किताब आप उठा सकते हैं सिंगल या यूनिवर्सल में से, उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और हो सके आखिरी में अगर समय बचे तो क्लैट जो 5 ईयर एनएलयू के लिए पेपर होता है, 5 ईयर एलएलबी के लिए 2014 से पहले उससे भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लीगल सेक्शन के लिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन इज करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर काफी ज्यादा मन में दुविधा रहती है कि यार करंट अफेयर्स कहाँ से किए जाएं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें, क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट है, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो हमें कौन से इवेंट्स कवर करने हैं और कौन स्किप कर सकते हैं। तो वैसे मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा कि करंट अफेयर के कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, पर आपकी मदद के लिए मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स की वीडियो मैं चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता हूं, जिसमें मैं वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करता हूं जो कि आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको अभी वेबसाइट्स बताऊं तो बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहां से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, जैसे कि gktoday.in, स्टडी IQ, पर दिक्कत आपको इस बारे में आएगी कि इनमें से कौन कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हर महीने के हम 300 से 600 करंट अफेयर्स याद करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैंने वो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से चैनल पर, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप gktoday.in उस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं, और आपको मंथ वाइज रजिस्टर में नोट्स बनाने हैं उन वीडियोस को देख के, उस वेबसाइट को देख के, और जिससे कि आखिरी में आपको ये वीडियोस या ये वेबसाइट्स को रेफर ना करना पड़े, आप डायरेक्टली वहां से चीजों को रिवाइज कर पाए। करंट अफेयर के लिए एक वार्निंग है कि आप उसको आखिरी समय के लिए मत छोड़िएगा किसी भी हाल में। करंट अफेयर को पर मंथ कवर करते जाइए साइड बाय साइड, जिससे कि आखिरी में जाके वो एक बर्डन ना बने। क्योंकि दोस्तों वैसे भी आपको हार और हताशा ये आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो आराम और विराम तो जीवन में आते रहते हैं, पर आराम और विराम जीवन में आते रहते हैं, अगर दृढ़ संकल्प हो तो घने बादलों में भी तारे नजर आते हैं। तो आपको ऐसे घबराना नहीं है किसी भी सेक्शन से, आपको बस फोकस रखना है, डेडिकेशन रखनी है, और आप हर सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट कर जाओगे, और पेपर क्वालिफाई करने के बाद मिठाई का डब्बा मुझ तक पहुंचा देना। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप RS अग्रवाल की जो किताब है येलो कलर की आती है उसको रेफर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहां से प्रैक्टिस करते रहो। उससे क्या होगा कि जब आप बोर हो जाओ बाकी सेक्शंस को पढ़ते हुए, याद करते हुए, तो आप लॉजिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। उससे क्या है कि आपका मन भी बना रहेगा और आपका एक पोर्शन भी कवर होता रहेगा। मैथ्स के लिए आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैथ्स के लिए आप अर्थमेटिक वाले टॉपिक्स पे ही फोकस करो, जैसे कि परसेंटेज, SI CI, रेशियो, प्रोबेबिलिटी। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, पर मैथ्स को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये गलती मत करिएगा कि मैथ्स क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाएं। जितना हो सके क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। हफ्ते में कम से कम एक दिन तो मैथ्स के लिए आप जरूर निकालें, और अर्थमेटिक पोर्शन को उससे कवर करें। और आखिरी बात आती है मॉक टेस्ट की। अभी जैसे समय है 3 महीने और 3 महीने से ज्यादा का समय है, तो अभी आप हफ्ते में एक कोई मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट को डेडिकेटेडली लगाइए। घर में ऐसा माहौल बना के लगाइए कि आपको लगे कि आप पेपर ही दे रहे हैं। ऐसे तुक्के में नहीं लगाना है पेपर, ऐसे देना है कि जैसे आप पेपर ही देने बैठे हो। ठीक है, तो अभी आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाइए, और जैसे जैसे टाइम पास आता जाए तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करिएगा। उससे एक तो आपको पता लगेगा कि आपकी टाइमिंग कैसी चल रही है, आपसे पेपर छूट तो नहीं जाएगा। फिर दूसरी बात आपको ये समझ में आएगी कि आप किस पोर्शन में वीक हैं और किस में आपकी स्ट्रेंथ है, वो जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी बात कि आखिर के 3 महीने में मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, और जो स्ट्रैटेजी मैंने खुद फॉलो की थी। अगली वीडियोस में मैं पॉलिटी के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए किन बातों का आपका ध्यान रखना है, उसको कवर करूंगा। और करंट अफेयर्स की वीडियो सब्सिक्वेंटली चैनल पर आती रहेंगी, स्टैटिक जीके और बाकी पोर्शन से रिलेटेड भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो को आप शेयर करते हैं